नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ये वक्त हुआ है मारो राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत अजमेर की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अजमेर विकास प्राधिकरण के गिरदावर को ट्रैप किया गया, रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। प्रवीण तत्व बेदी को ट्रैप किया गया है रिश्वत के इस मामले में। तो एसीबी की लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। प्रवीण तत्व बेदी को ट्रैप किया गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरदावर को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि प्लॉट का नियमन करने के एवज में ये गिरदावर रिश्वत ले रहा था और इसी आरोप में पूरी तरह से तैयारी की एसीबी ने और फिर इसको रंगे हाथों रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए रंगे हाथों रिश्वत लेने का मतलब समझते होंगे। जाहिर तौर पर नोट वो लेते हैं और नोटों में एक ऐसा केमिकल छिड़का हुआ होता है जिसको जब रिश्वत लेने वाला अपने हाथ में लेता है, पकड़ता है उन पैसों को, तो उसके हाथों में वो केमिकल लग जाता है और फिर जो एंटी रिश्वत लेने वाली जो टीम होती है, जैसे यहाँ पर एसीबी है, वो जाती है और फिर ग्लास में पानी से उसकी उंगलियां हाथ में डालता है, रंग निकल कर आ जाता है। तो इसको ही कहते हैं रंगे हाथों। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी यहाँ पर साफ तौर पर सामने आई हैं। प्लॉट का नियमन करने के एवज में या रिश्वत में में गिरदावर है प्रवीण तत्वेदी जी। तो उनने परिवादी के प्लॉट का नियमन करने के लिए 25,000 रुपये की डिमांड की थी। पहले हमने इसका वेरिफिकेशन करवाया, उस टाइम इनने 5,000 रुपये ले लिए। आज 20,000 रुपये जो रिश्वत राशि थी बाकी, वो इनने प्राप्त की, जो हमने उनसे बरामद कर ली। ये वेरिफिकेशन कब हुआ था? वेरिफिकेशन 11 तारीख को हुआ था। इसमें और भी किसी का हाथ है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जाँच चल रही है। खुद के लिए ही लेना को बोला है? हाँ, अभी खुद के लिए। सर, ये पट्टों को लेकर चल रहा है नियमन, उसमें था या कोई अलग ही कोई जमीन का नियमन? जमीन का नियमन। और उधर जयपुर कमिश्नरेट में पुलिस कांस्टेबल को ट्रैप किया है। ज्योति नगर थाने का कांस्टेबल सूबे सिंह, जिसे 3,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी ने ये कार्रवाई की है। परिवादी को मुकदमे से नाम निकालने के एवज में ये रिश्वत ले रहा था। तो एसीबी का एक्शन लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज ये दो महत्वपूर्ण मामले, पहला अजमेर से आपको बताया गिरदावर को जहां रंगे हाथों गिरफ्तार किया, अब ये एक्शन एसीबी का कांस्टेबल के खिलाफ जयपुर में हुआ। 3,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। राजस्थान सरकार पर अरुण सिंह का हमला यहां पर सामने आया है। ओबीसी को लेकर अरुण सिंह का बयान सामने आया है। साफ तौर पर अरुण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार बनते ही ओबीसी का सर्टिफिकेट बीजेपी देगी। वर्तमान में नहीं बन रहा ओबीसी का सर्टिफिकेट। पीएम मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। केंद्र में 27 मंत्री ओबीसी समाज के हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ओबीसी जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 27 मंत्री ओबीसी समाज के हैं। लेकिन वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार है, उन्होंने राजस्थान के 7 जिलों में जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उनका 3 साल पिछले 4 सालों से उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, उनके जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जब जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो उनको नौकरी में भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इसलिए ओबीसी समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, राजस्थान में भी, पूरे देश भर में, और उनके हक की लड़ाई लड़ रही है। और हमारा यह संकल्प है कि ओबीसी समाज के लिए हम लोग पूरा प्रयत्न करके, मेहनत करके राजस्थान में भी उनको सर्टिफिकेट दिलाने का काम करेंगे। लेकिन यह सरकार, तो राजस्थान सरकार पर अरुण सिंह ने हमला बोला है और अरुण सिंह ने अपने बयान को सामने रखते हुए ये सारी बातें कही। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कांग्रेस, ये बात भी कही है। और इधर कांग्रेस की सरकार में करोड़ों के घोटाले का आरोप भी अरुण सिंह की तरफ से लगाया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये तमाम बातें अरुण सिंह की तरफ से कही गई। इसके अलावा राजस्थान में अवैध खनन जोरों पर है, ये कहा गया। और आगे कहा उन्होंने कि 3 साल में 22% घूसखोरी बढ़ी है। सरकारी दफ्तर में सोने की सिल्ली और पैसे बरामद हो रहे हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत ली जा रही है। भ्रष्टाचार में राजस्थान सरकार नंबर 1 है।
भ्रष्टाचार के मामले में गहलोत सरकार नंबर 1 है। वहां के राजस्थान के सचिवालय के पास ही केवल 25 कदम दूर पे योजना भवन है। करोड़ों रुपए की बरामदी होती है, और तो और सोने की सिल्लियां बरामद होती है सरकारी दफ्तर में। और जो अवैध खनन के खिलाफ जनता के साथ साथ साधु संत बैठते हैं धरने पे और कहते हैं गहलोत जी अवैध खनन हो रहा है, यह पवित्र पर्वत है, इनको बचा लो। एक दिन 2 दिन नहीं, 551 दिन संत विजयदास धरने पे बैठते हैं भरतपुर में, और 551 दिन बाद बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार में आई तो योजनाएं बंद करेगी, ये आगाह किया है जनता को अपनी तरफ से। जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। आगे कहते हैं कि हमारे काम को देख जनता कांग्रेस को जिताएगी। धार्मिक टकराव कराने पर आमादा है बीजेपी। समाज को बांटकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। हमारे काम को देख जनता कांग्रेस को जिताएगी। पॉलिटिक्स अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन काम तो काम बोलेगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है। काम क्या बात करते हो आप? बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और रोड में फ्री में जा रहा है बैठ के एग्जाम देने के लिए। पहले तो नहीं था, तो अभी हुआ है ना। आज गारंटी से कह रहा हूं, खुल के सुन लो, तय है यदि राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करती है तो सुन लेना, बीजेपी आते ही सब योजनाएं बंद करेगी। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। और वो तो अभी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि रेवड़ी मत बांटो। तो रेवड़ी कैसे नहीं बांटो? रेवड़ी मीठी होती है, खाएगा अगला। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर दौसा में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और पूर्व सांसद आर.के. वर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। राजेंद्र गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में युवा परेशान है, तो वहीं आर.के. वर्मा ने कहा कि पिछले 4.5 साल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं और देश के मजबूती से और देश आगे बढ़ रहा है, और देश के अंदर सभी वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनी है वो जन संपर्क से जन समर्थन तक लोगों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपसे आग्रह भी कहा था कि ओबीसी के साथ कांग्रेस सदैव भेदभाव करती रही है। तो सरकार किसान का विश्वास खो चुकी है, इसने ये कहा था हम सारे कर्ज माफ कर देंगे। जो नौजवानों को कह चुकी है कि हम बेकारी भत्ता देंगे, न रोजगार दिया न बेकारी भत्ता दिया। 4.5 साल के अंदर जिस तरह की कांग्रेस सरकार ने गहलोत के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो कुशासन है, जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, जिसमें आपने देखा है कि आए दिन के भ्रष्टाचार के केस अलमीरा के अंदर नोट निकलते हैं, करोड़ों में निकलते हैं, सोना निकलता है। जिस तरह के 16 एग्जाम हुई है उनके पेपर आउट होते हैं और करोड़ों के अंदर डीलिंग हो रही है। इस तरह के भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर कुएं में एक महिला का शव मिला है। मेहंदवास थाना क्षेत्र से लापता ये महिला बताई जा रही थी, विवाहिता ये बताई जा रही है, और उधर पुलिस ने शव को बाहर निकलवा लिया है। मेहंदवास थाना के इलाके के बाड़ा अब्दुल्लापुरा में यह शव मिला है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो यहीं से इस महिला का शव बरामद हुआ है। गुमशुदा लापता बताई जा रही थी महिला, और इसके संबंध में मेहंदवास थाना क्षेत्र में रिपोर्ट भी थी और महिला को तलाशा भी जा रहा था। तो अब ये जानकारी मिली कि एक शव मिला है। उसके बाद फिर जब शिनाख्त की गई तो ये वही महिला निकली जो लापता था। जोधपुर में भवन निर्माण के दौरान एक बम मिला है। मकान की नींव खोदी जब, तो उस दौरान ये बम मिला। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया है। तो एक मकान की नींव खोदी जा रही थी। मकान की नींव खोदने के दौरान ये देखिए, यही वो चीज है जो बम है जो मिली है, जो बरामद हुआ है, और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया है और इस बम को, अगर ये एक्टिव है तो निष्क्रिय करने की कोशिश हो रही है। अभी पूरी तरह से वहां बम निरोधक दस्ते की टीम पहुंचकर इस बम को टैकल कर रही है, और साथ ही साथ फिर उसके बाद जांच होगी कि आखिर ये बम कहां से आया, किस तरह से आया है। ये क्या सेना का बम है या कुछ और इसकी तरह से आमद हुई है,
फिलहाल खबर ये निकल कर आ गई है सामने की एक मकान की नींव खोदी जा रही थी, वहीं से ये बरामद हुआ। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। श्री गंगानगर के जैतसर में एक किशोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ किशोरों में पहले मौखिक विवाद होता है और यह विवाद बढ़कर मारपीट पर आ जाता है, जिसमें कुछ किशोर मिलकर एक किशोर की पिटाई करते हुए देखे जा सकते हैं, जहां तक कि उसे ईंट फेंक कर भी मारा जा रहा है। हालांकि बचाव में किशोर भी हमलावर युवकों पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पीड़ित युवक ने जैतसर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। तो ये वीडियो जबरदस्त तरीके से स्थानीय इलाके में वायरल हो रहा है। देख सकते हैं कैसे दो गुट आपस में भिड़े हुए हैं और पत्थरबाजी भी यहां पर की गई। फिलहाल शिकायत पुलिस तक पहुंची है, अभी पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। श्री गंगानगर में एक सड़क दुर्घटना की खबर आ रही है, जहां पर बेकाबू पिकअप पलट गई। यह पिकअप समीजा कोठी थाना क्षेत्र में पलटी है, जिसमें डीजल भरा हुआ था। पिकअप पलटने में ड्रमों में भरा हुआ डीजल सड़क पर बिखर गया। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको बता दें कि ये पिकअप वाहन जिसमें ड्रम थे, ड्रम के अंदर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक पिकअप गाड़ी जा रही थी और किस तरह से ये सड़क के बराबर में जो थोड़ा सा गड्ढा था वहां पर जाकर पलट गई और उसके साथ ही साथ जो ड्रम लोडेड थे इस पिकअप वाहन में, वो ड्रम भी गिर गए और उन ड्रम के अंदर बताया जा रहा है कि डीजल भरा हुआ था और ये डीजल भी वहीं बहने लगा। इन तस्वीरों में सीसीटीवी की दिखाई भी दे रहा है। डीडवाना में जेल में विचाराधीन कैदी ने फांसी लगा ली। कैदी ने चादर का फंदा बनाया, बैरक में आत्महत्या कर ली। 3 अप्रैल को आरोपी मन्ना राम ने कदम उठाया था। आरोपी ने अपनी 2 बेटियों और पत्नी की हत्या की थी, कुल्हाड़ी से वार करके उनकी हत्या की थी। 7 अप्रैल से न्यायिक अभिरक्षा में था आरोपी और अब उसने ये कदम उठा लिया। तो डीडवाना की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और ये विचाराधीन कैदी था। 3 अप्रैल का एक मामला था जिसमें इसने अपने परिवार वालों को ही पहले मार डाला था, उसी में उसके ऊपर केस चल रहा था। ये विचाराधीन कैदी था, लेकिन अब उसने ही आत्महत्या कर ली। चूरू में एक युवती को अपने मंगेतर के साथ भागकर शादी करनी पड़ी। अब मंगेतर है, उसके साथ भागकर शादी करनी पड़ी। ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इसके बाद से ही उसका भाई उसकी जान का दुश्मन बन गया। युवती के भाई ने उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे डाली है, जिसके बाद दोनों एसपी ऑफिस पहुंचे और अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है, जहां पुलिस वालों ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है। नाम पूजा है, मुंडी तार से मैं मेरे मन मर्जी में शादी ली है। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं, मैंने सुरक्षा मिलनी चाहिए डॉक्टर से। चूरू में पत्नी को डायन बताकर अत्याचार करने के मामले में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने संज्ञान लिया है। मामला संज्ञान लेने के बाद महिला थाने में केस दर्ज हुआ है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। पति ने पत्नी को डायन बताकर चिमटे से दाग दिया था। राजस्थान में बिजली विभाग में आरडीएसएस टेंडरों में भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी नेता प्रेम सिंह बनवासा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी नेता प्रेम सिंह बनवासा ने एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी से मिलकर शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें आरडीएसएस में 6,700 करोड़ के टेंडर्स में घोटालों की जांच की मांग की गई। इसके पहले बनवासा ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को भी ज्ञापन सौंपकर टेंडर्स में रोक लगाने की मांग की थी। एसीबी के डीजी हेमंत प्रियदर्शी से मुलाकात की है और उनको शिकायत सौंपी है कि 6,700 करोड़ के घोटाले में 1,000
6,700 करोड़ के टेंडर्स में 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और जो एस्टिमेट प्राइस है उस प्राइस से ऊपर की बात माने तब 1,000 करोड़ का है। अगर -8.90 तक जाते हैं हम तो और बड़ा घोटाला है। इसमें सब लोग लिप्त है, सरकार लिप्त है, अधिकारी लिप्त है, बड़े बड़े अधिकारी लिप्त है। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बिपरजॉय चक्रवात को लेकर 16-17 जून को अलर्ट। बाड़मेर जिले में रेड अलर्ट पर भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई जा रही है। जनता को बारिश और आंधी के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। पानी के भराव क्षेत्र में लोगों को विशेष चेतावनी दी गई है। तूफान में भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड पर रहें, ये कहा गया है। पूरी तरह से प्रशासन ने कमर कस ली है। बिपरजॉय चक्रवात के आगमन को लेकर 16 और 17 जून की वो तारीख जिन पर बाड़मेर जिला अलर्ट पर रहेगा। रेड अलर्ट पर पूरी तरह से वहां पर टीमों को जारी कर दिए गए हैं। लोगों के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश और तूफान की आशंका के मद्देनजर पूरी तैयारी की गई है। जनता को, आम लोगों को बारिश और आंधी के दौरान सुरक्षित स्थान पर ही रहने की अपील की गई है। और उत्तर पश्चिम रेल मंडल चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट मोड पर है। गुजरात से लगती राजस्थान सीमा और आसपास के जिलों पर तूफान का असर रहेगा, जिसमें जोधपुर भी शामिल है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जोधपुर संभाग से जुड़ने वाले उत्तर पश्चिम रेल मंडल चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर इसके तहत आपदा प्रबंधन कक्ष को एक्टिव मोड पर लिया गया है तथा इसके माध्यम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। विस्तृत तैयारी कर रखी है और इसके लिए दिशा निर्देश केंद्र मंत्रालय से भी मिल चुका है और हेडक्वार्टर से भी मिला हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी मीटिंग करके ये डिसाइड किया है कि ऑफिसर्स के द्वारा कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक मॉनिटर होगा, मैन होगा, जिसमें कि स्थिति का जायजा लेकर के और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने जैसे कुछ स्टेशंस हैं दोनों साइड से जो जोधपुर से दूर हैं, वहां पर अधिकारी तैनात रहेंगे। चक्रवात की जो पूर्व सूचना प्राप्त हुई है उसी आधार पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है तथा यहां पर स्टेशन पे भी सभी संस्थाओं और इवन स्काउट एंड गाइड को भी मुस्तैद रहने को कहा। किसी भी तरह की सहायता अगर पैसेंजर्स को चाहिए तो वो दी जाएगी। बराबर अनाउंसमेंट किया जाता है कि सेफ जगह पे इस यात्री खड़े रहें। तेज हवाओं का एक अनुमान है, उसके लिए पूर्ण तैयारी कर ली गई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर उत्तर पश्चिम रेल मंडल भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। डीआरएम पंकज सिंह के अनुसार संबंधित रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहीं जोधपुर रेलवे स्टेशन पर भी एहतियात के तौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। विशेषकर रेगिस्तानी इलाकों में जहां अगर बाढ़ जैसे हालात या अत्यधिक अतिवृष्टि होती है और रेल की पटरियों के नीचे से यदि रेत बहकर आगे निकलती है, उसको लेकर के भी विशेष इंतजामात और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। इसके साथ यात्रियों के लिए एहतियात तौर पर हिदायत भी जारी की गई है, जिससे कि उनका महंगाई से नहीं बल्कि शराब ठेके से चाहिए राहत। जी हां, इस तरह के बैनर लगाकर आज दौसा के टोरडा में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और महंगाई राहत कैंप को नहीं लगने दिया। टोरडा गांव की स्कूल में महंगाई राहत कैंप के लिए टेंट लगाया गया था। सुबह 9 बजे अधिकारी भी पहुंच गए, लेकिन ग्रामीण स्कूल के गेट पर ही धरना देखकर बैठ गए और अधिकारियों को कैंप में प्रवेश नहीं करने दिया। ग्रामीणों की मांग है कि टोरडा गांव में संचालित शराब के ठेके को बंद किया जाए, क्योंकि सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक शराब के ठेके खोले जाते हैं। गांव के लोगों ने शराबबंदी के लिए ग्राम पंचायत पर प्रस्ताव भी पारित कर रखा है। इधर जब ग्रामीणों ने महंगाई राहत कैंप संचालित नहीं होने दिया तो करीब 11 बजे सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भारी संख्या में पहुंचे पुलिस जाब्ते ने धरना दे रहे लोगों को जबरन हटा दिया और महंगाई राहत कैंप शुरू करवाया। ग्रामीणों की धरना प्रदर्शन के कारण यह महंगाई राहत कैंप करीब 2 घंटे देरी से शुरू हुआ। ठेका स्टार्ट होता है रात के 1-2 बज जाता है,
चाहे 2 बजे ले लो चाहे 3 बजे ले लो, दिन में इतने भीड़ रहते, 20 आदमी गालियां देते हैं, गाड़ियों को भगाते, बाथरूम करते, खड़े होके घरों के पास 3-3 घंटे गाड़ियां खड़ी रहती है, उन्होंने गाने बजाते हैं और दारू पीते बोतलें फोड़ के जाते हैं। तो कहाँ सेफ है सर हम? तो वो क्रॉस होकर के इधर से बाईपास जाते हैं बेचारी, और कमेंट कसते हैं सबके ऊपर, महिलाओं के ऊपर, यहाँ आगे उधर करते हैं। कल परसों हादसा हुआ था, एक पैर टूट गया, ट्रैक्टर चढ़ा दिया उसके ऊपर। आए दिन यही हादसे होते हैं। कल की बात है, कल परसों की बात है, परसों भी एक बोलर वाला आया और यहाँ पे 5-10 चक्कर करे उसने, पी के वो यही काम करते हैं। राजस्थान में सरकार को चूना लगाने का गजब खेल चल रहा है। विधायक साहब की ड्यूटी में लगा गनमैन बीते 4 सालों से गायब है और विभाग को खबर तक नहीं। और हद तो तब हो गई जब विधायक खुद बोली, मुझे 1 घंटे के लिए भी गनमैन नहीं मिला। इस रिपोर्ट को देखिए। भाजपा नेता कल्पना देवी कोटा के लाडपुरा से विधायक हैं। विधायक की सुरक्षा में बाकायदा गनमैन तैनात है, लेकिन हैरानी की बात है कि गनमैन जितेंद्र सिंह एक दिन भी विधायक की सुरक्षा में मौजूद नहीं रहा। वो पिछले 4 साल से पुलिस महकमे से वेतन भी उठा रहा है और पुलिस महकमे को इसकी खबर तक नहीं। वहीं विधायक को भी नहीं पता कि उनकी सुरक्षा में गनमैन तैनात है। खुद विधायक कल्पना देवी ने कहा है कि उन्हें आज तक किसी गनमैन की कभी जरूरत ही नहीं हुई और न ही कभी आवेदन किया। मुझे पता चला कि ये गलत फहमी है कि मुझे एक गनमैन दिया गया है, जबकि मैंने कभी भी गनमैन के लिए आवेदन नहीं करा है, किसी पुलिसमैन के लिए आवेदन नहीं करा है। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे एक सुरक्षा के लिए, मेरे सुरक्षा के लिए एक पुलिस को रखा जाए। मामले का खुलासा तब हुआ जब कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को अपने हथियार की जांच के लिए पुलिस लाइन में बुलाया गया। कांस्टेबल को फोन करने पर 2 दिन तक नंबर बंद आया। इसके बाद कांस्टेबल को मुख्यालय भेजने के लिए पुलिस विभाग ने विधायक कार्यालय में कॉल किया, लेकिन विधायक कार्यालय से जानकारी मिली कि पिछले 4 साल से कोई गनमैन है ही नहीं। जयपुर से हमारे पास हथियारों की जांच करने के लिए वो आई थी, क्योंकि इस गनमैन पर पिस्टल था, उसका पिस्टलों को चेक करके वो कराना था, उसको मुआयने के लिए जयपुर टीम को। उस दिन कॉल किया तो ये वहाँ पर कॉल पर आया नहीं, उपलब्ध नहीं हुआ। पीए साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई गनमैन आया ही नहीं। इसकी जांच एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर द्वारा की जा रही है, जो भी जांच में आएगा सामने कार्रवाई की जाएगी। अभी उसको सस्पेंड कर दिया एसपी साहब ने। इस मामले में अब विधायक की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विधायक कल्पना देवी का कहना है कि उन्होंने गनमैन के लिए आवेदन ही नहीं किया, क्योंकि उनको सुरक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन 4 साल तक बिना ड्यूटी किए एक गनमैन द्वारा वेतन उठाने का मामला सामने आने के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कि मुझे लगता है कि हमारी जनता को उस पुलिसमैन की ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं माहौल है, और एक दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, मैंने कभी भी गनमैन नहीं रखा है। तो ये बात निकल के आई है।